लालू प्रसाद जी सारण में भी नहीं, सिर्फ सारण में ही एक्टिव हैं। यदि कोई यादव समाज में कोई नेता उभरने की कोशिश किए, उनको भी वो बाहर कर दिए। कोई युवा नेता कोई सामने आया तो उनको भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी और उनके द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा जो चारों तरफ जो विकास की रोशनी दिखाई पड़ रही है, जो विकास के जितने कार्य हो रहे हैं, वो विकास का शोर चहु और गूंज रहा है। उनको अपने मतलब संतान मोह ने उन्हें घेर रखा है, इसीलिए उनको लोगों की भावनाएं पता नहीं चल पा रही हैं। लोगों के मन में जो मोदी जी के प्रति जो स्नेह है, उनके कार्यों के प्रति जो भरोसा है, वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार में लगातार चुनावी सरगर्मी तेज है। इस बीच लालू प्रसाद यादव भी सक्रिय हो चुके हैं। वो लगातार सारण में फील्डिंग कर रहे हैं। लालू की लाडली यानी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वही जो पूर्व में सांसद रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी को लेकर डॉक्टर प्रीति शेखर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बिहार में लगातार चुनावी सरगर्मी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव सारण में काफ़ी एक्टिव हैं, खुद फील्डिंग कर रहे हैं सारण में। लालू प्रसाद जी सारण में भी नहीं, सिर्फ सारण में ही एक्टिव हैं। वो इसलिए एक्टिव हैं क्योंकि यह सीट उनकी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। वो इसलिए अन्य सीटों पर एक्टिव नहीं है क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही अंतर, अभी तक जो उन्होंने अंतर रखा है, वही अंतर आज दिख रहा है कि पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू जी को जब भी मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ाने का काम किया और अपने कई कद्दावर नेताओं को उन्होंने पार्टी के से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यदि कोई यादव समाज में कोई नेता उभरने की कोशिश किए, उनको भी वो बाहर कर दिए। कोई युवा नेता कोई सामने आया तो उनको भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जब इस उम्र में, जबकि वो बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें एक ही सीट याद आती है, वो है अपनी बेटियों की सीट। चाहे वो सारण हो, चाहे वो मीसा भारती का चुनाव है। आपने देखा होगा कि लालू जी सिर्फ उन्हीं दोनों सीटों पर जाकर वहाँ भाषण दे रहे हैं, मंच पर जाकर कुछ कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। और बाकी जो कार्यकर्ता जहाँ से लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर जहाँ से उनके नेता लड़ रहे हैं, उनके लिए उनके पास मतलब 5 मिनट भी समय नहीं है। यह तो सबों को दिख रहा है और परिणाम भी सामने होगा इसका। क्या प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम और हिंदू, मंगलसूत्र, गाय भैंस, इस तरीके का शब्द पसंद है? ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान है। उन्होंने अपने बयानों में लिखा है कि पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली, मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस, इन सब शब्द प्रधानमंत्री मोदी को अधिक पसंद है। जो कि वो जब चुनाव आते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली का हो, चाहे फिर देश में लोकसभा का चुनाव हो, उसमें इन सब शब्दों का वो ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। उनका कहना गलत है। नरेंद्र मोदी जी और उनके द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा जो चारों तरफ जो विकास की रोशनी दिखाई पड़ रही है, जो विकास के जितने कार्य हो रहे हैं, वो विकास का शोर चहु और गूंज रहा है। लेकिन ये विकास की योजनाएं, विकास की गाथाएं, विकास का शोर उनको सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन वो मुद्दे को भटकाने के लिए उनके पास कोई उपलब्धियां हैं नहीं। उनके पास इतने लंबे समय तक शासन व्यवस्था करने के बावजूद भी जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो अब वो जनता को दिग्भ्रमित कर वो लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में ही नहीं, सिर्फ कहते नहीं हैं, उन्होंने करके दिखाया है। यहाँ पर आप चाहे बड़े बड़े फैसलों की बात करूँ तो धारा 370 का हटना, राम मंदिर का भव्य निर्माण होना, यहाँ पर और भी जो महिला आरक्षण बिल जो लटका हुआ था उसको लागू करना, और यहाँ पर किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की शुरुआत करना, हर घर लोगों को जल नल देना, हर लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक आवास की योजना पहुँचाना, हर महिलाओं गृहिणियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर का कनेक्शन देना। यह विकास की रोशनी उन्हें दिखाई नहीं देती और यह शोर उन्हें सुनाई नहीं देता। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में ही
या विकास की जो गाथा लिखी है उसको उन्हें रिसर्च करना चाहिए, जनता के बीच जाकर पूछना चाहिए। लेकिन वो करेंगे क्या? वो तो सिर्फ एक सीट पर सिमटे हुए हैं, सिर्फ उनको अपने मतलब संतान मोह ने उन्हें घेर रखा है, इसीलिए उनको लोगों की भावनाएं पता नहीं चल पा रही हैं। लोगों के मन में जो मोदी जी के प्रति जो स्नेह है, उनके कार्यों के प्रति जो भरोसा है, वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी हर एक अपने जहाँ भी जा रहे हैं वो अपने विकास कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। लोग भी इसको भली भांति समझती है और परिणाम के दिन सीधे पता चलेगा कि किसकी हवा निकल रही है। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा वक्तव्य दिया गया था, एक लंबा चौड़ा एक्स सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया था हिंदू मुस्लिम, उनको लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का काम किया है। पिछले 10 साल में जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से आम नागरिक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजना लाए हैं, और वहीं लालू प्रसाद यादव सारण में जो एक्टिव है उसको लेकर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आखिर सारण में ही क्यों एक्टिव है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की वहाँ से पुत्री चुनाव लड़ रही है। उसके बाद फिर मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से है वहाँ पे सक्रिय है, और कहीं पे लालू प्रसाद यादव सक्रिय नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर भी इन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव पूर्व में काम 15 साल यहाँ पे किया है उसको जनता नहीं भूल सकती है। और इन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश का विकास किया है, तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ अवश्य जीतेंगे, 40 सीट जीतेंगे और देश में अब की बार 400 पार। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी पटना।